हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अमोघ ज्ञान प्रकाश से मैं शिवकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक लेकर आए हैं। आज का जो शीर्षक है उपन्यास पर आधारित है और इसमें हम प्रश्नों के साथ साथ अचूक कंटेंट पर भी बात करेंगे। यानी जो भी प्रश्न हम हल कराएंगे उन प्रश्नों का तथ्यपरक विश्लेषण भी आपको मिलेगा। यानी स्पष्टीकरण जो होगा वो तथ्यात्मक होगा, अचूक कंटेंट पर आधारित होगा। जो हिंदी साहित्य में पहली बार आपको ऐसी क्लास प्राप्त हो रही है और ये जो शीर्षक है ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ये वीडियो इतना शेयर करें कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी तक पहुंच जाए। सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। बहुत बड़ी कृपा होगी। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से ही हमें मनोबल प्राप्त होता है और हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते हैं। चलो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। पहला प्रश्न, जो है, हिंदी साहित्य में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी साहित्य में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन जो हैं, इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आ है परीक्षा गुरु, ऑप्शन ब है भाग्यवती, ऑप्शन सा है रहस्य कथा और ऑप्शन द है नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो हिंदी साहित्य में अंग्रेजी ढंग का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन आ परीक्षा गुरु। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए देने का काम किया है यानी परीक्षा गुरु, तो ये ऑप्शन ए जो है परीक्षा गुरु इज द राइट आंसर। अब इसका तथ्यपरक जो स्पष्टीकरण है उसको देख लेते हैं। ये तथ्यात्मक स्पष्टीकरण यानी कंटेंट परक विवरण जो हमारा शीर्षक है आज का उपन्यास पर आधारित। तो देखते हैं
इसका अध्ययन करते हैं। उपन्यास विशेष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी मानी जाती है, में लेखकों की उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अब इस पर बहुत प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे पहला प्रश्न सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से पूछा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न क्या बन सकता है? एक तो ये प्रश्न हो गया कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल ये कौन सा चरण है? तो कौन सा प्रथम चरण है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। और इसके अलावा इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए कि इस युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों से प्राप्त हुई। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में किस किस भाषा से उपन्यास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई? तो किस भाषा से हुई? एक तो बंगला भाषा और दूसरे अंग्रेजी भाषा। जो बंगला भाषा और अंग्रेजी भाषा के उपन्यास हैं, इनको पढ़कर ही क्या हुई? हिंदी साहित्य में भी, हिंदी भाषा में भी उपन्यास लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। और इसीलिए अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो भारतेंदु युग में, किस युग में? भारतेंदु युग में, जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। कौन सा? परीक्षा गुरु। और इसके साथ ही इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो उपन्यास है, कौन सा? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1882 ईस्वी को माना जाता है। जो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1882 ईस्वी। और लिखा किसने था?
श्रीनिवास दास जी ने, और उसका नाम क्या है? परीक्षा गुरु। आगे देखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे देखिए। फिर जबकि इसके पहले श्रद्धा राम फुलौरी जी ने भाग्यवती 1877 ईस्वी शीर्षक से लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था, और भाग्यवती उपन्यास की रचना होने से पहले ही बंगला भाषा में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना के श्री गणेश के पहले बंगला उपन्यासों के अनुवाद की लोकप्रियता मिल चुकी थी। जो बंगला उपन्यास था उसको क्या हुआ था कि हिंदी साहित्य में क्या हुआ था कि हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना के श्री गणेश के पहले ही बंगला उपन्यासों के अनुवादों की लोकप्रियता मिल चुकी थी। यानी हिंदी में जो उपन्यासों का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ है, इसके पहले जो बंगला भाषा में लिखे गए उपन्यास हैं उनके अनुवादों की लोकप्रियता हो गई थी कि लोग उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद करने लगे थे। और हिंदी के भारतेंदुगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत के कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के जो प्रभाव के साथ ही बंगला भाषा के उपन्यासों की छवि भी लक्षित की जा सकती है। यानी कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है प्रश्न कि श्रद्धाराम फुलौरी जी ने किस नाम से उपन्यास रचना की? तो भाग्यवती नाम से। इसका प्रकाशन काल क्या था? तो 1877 ईस्वी। और ये कैसा उपन्यास था? तो एक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि जो हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना के पहले किसकी लोकप्रियता थी? तो बंगला उपन्यासों के अनुवाद को लोकप्रियता मिली थी। और ये किस युग में यह कार्य हुआ? तो भारतेंदु युग में। और संस्कृत के कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के प्रभाव के साथ ही बंगला भाषा के उपन्यासों की छवि भी लक्षित की जा सकती है। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।